अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और द वॉइस ऑफ एशिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आपको बड़ी खबर देंगे, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी हुकूमत ने चीन की मिसाइल फोर्स पर लगाम कसने के लिए, चीन को अपने शिकंजे में करने के लिए चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2-3 साल से जिसकी तवक्को हो रही थी, जिसकी बातें, जिसकी खबरें गर्दिश कर रही थी, आज उसका बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी फ़ौज ने ऐलान किया है। ग्वाम जजीरे पर मिसाइलों की एक बहुत बड़ी तादाद को तैनात करके चीन को वाज़े पैगाम दे दिया गया है। ताइवान पर 2027 का कोई भी चीनी प्लान अगर इम्प्लीमेंट होता है या उसका आगाज़ होता है, अमेरिका ने उसकी तैयारी वाज़े तौर पर कर ली है और मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार जो है वो ग्वाम जजीरे पर तैनात हो चुका है। काफ़ी बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि नाजरीन एक तरफ रूस का पारा गर्म है, फ्रांस जो है वो यूक्रेन में फ़ौज भेजने के हवाले से खबरों में है, जबकि दूसरी तरफ रूस के अंदर हमला भी अभी हुआ है। और इस दौरान ऐसी एक खबर का ब्रेक होना कि ग्वाम जजीरे पर अब अमेरिका ने चीन की मिसाइल ताकत को, चीन की मिसाइल फोर्स को, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए एक बड़ा और ताकतवर कदम उठाया है, जिसे पूरी दुनिया की शह सुर्खियों में जगह मिल रही है। मुख्तलिफ जो फौजी माहिरीन है इस पर हर जाविये से तबसरे कर रहे हैं। यहाँ पर नाजरीन आपको बताते चलें कि चीन ने भी जवाबी तौर पर जो तैयारी कर रखी है उस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा DF-26 मिसाइल जो कि ग्वाम किलर मिसाइल के तौर पर मशहूर है और शोहरा आफाक मिसाइल है, बहरी बेड़ों को तबाह करने और ग्वाम जजीरे के लिए स्पेशली चीन ने जो डिज़ाइन किया है, इस मिसाइल पर भी बात करेंगे। और इस मिसाइल का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, इस पर भी बहस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी इसी मिसाइल के साथ जोड़ा जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले नाजरीन के थर्ड मिसाइल सिस्टम जो कि एक मिसाइल शिकन निज़ाम है, जदीद तरीन निज़ाम है, उसे अमेरिका ने तैनात कर दिया है बड़े पैमाने पर ग्वाम जजीरे में। और इतलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज की 94th एयर और मिसाइल कमांड ने इसमें न सिर्फ खुद हिस्सा लिया बल्कि अमेरिकी फ़ौज की ही 38वीं एयर डिफेंस और आर्टिलरी जो मिसाइल ब्रिगेड है उसने भी इसमें हिस्सा लिया। 35वीं एयर कमांड और आर्टिलरी मिसाइल ब्रिगेड जो है वो भी इसमें शामिल रही। यानी ये एक बहुत बड़ी फौजी ताकत झोंक कर ग्वाम जजीरे को इन खतरनाक मिसाइलों से लेस कर दिया गया है। यहाँ पर यह बात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि आखिर ग्वाम जजीरा है क्या, वो इतना अहम क्यों है, क्यों अमेरिका उसे बचाना चाहता है, क्यों चीन उसे निशाना बनाना चाहता है, इस जजीरे में आखिर ऐसा क्या है। और DF-26 की पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले करने के हवाले से, चीनी फ़ौज का पाकिस्तान को इस मिसाइल से लेस करने के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं, उनके पीछे की वजूहात क्या हैं, इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। फिलहाल अमेरिकी फ़ौज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है चीन के खिलाफ, ताइवान की हिफाजत में, ग्वाम जजीरे की हिफाजत में। और 2027 के प्लान चाइना वन पॉलिसी के तहत जो चीनी सदर ने ऐलान कर रखा है उस पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने जो बड़ा इकदाम था वो आज कर दिया है। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ग्वाम जजीरा वो जजीरा है जो कि चीन से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, यानी 1500 से 2000 किलोमीटर के फासले पर। और इस जजीरे पर अमेरिकी फ़ौज की एशिया पैसिफिक में जितनी भी फ़ौज मौजूद है इस रीजन में, चाहे वो बहरी बेड़ों की सूरत में हो, चाहे वो फिलिपाइन के अंदर हो, जापान के अंदर हो, जनूबी कोरिया के अंदर हो, या खुद अमेरिकी बहरी बेड़ों पर तैनात हो, उन सब का मरकज, उन सब का पावर हाउस जो है वो ग्वाम जजीरा है, जिसमें न सिर्फ एटमी हथियार बल्कि एटमी हथियारों से लेस मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे भी तैनात हैं, बड़े पैमाने पर फौज भी तैनात है। और दौरान जंग अमेरिका का ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि अगर चीन जो है उसकी फ़ौज ताइवान पर चढ़ दौड़ती है या अमेरिका के किसी और इत्तेहादी जापान या जनूबी कोरिया को
जो है अपनी आताब का निशाना बनाती है, शिकार बनाती है, या फिर शुमाली कोरिया जो है वो अपने आपे से बाहर होता है, तो ऐसी सूरत में अमरीकी फौज गुआम जजीरे से अपनी जो मदद है वो तेजी के साथ हासिल कर सकती है और इस एरिए में चीन की दुनिया की सबसे बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए अमेरिका जो है मुकम्मल ताकत के साथ तैयार हो। और इसी जजीरे को ठिकाने लगाने के लिए चीन ने एक स्पेशल मिसाइल डिजाइन किया है जो कि बहरी बेड़ों का कातिल या फिर गुआम जजीरे के कातिल के तौर पर दुनिया में मशहूर है। फख्रे चीन कहलाने वाला ये मिसाइल DF-26 है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। नाजरीन, इसकी एक्यूरेसी 100 मीटर के अंदर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा रफ्तार से ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। और चीन का दावा है कि दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल शिकन निज़ाम बना ही नहीं जो इसका रास्ता रोक सके, ख़ास तौर पर जब चीन इसे बल्क में यानी थोक के हिसाब से फायर करेगा तो इसका रास्ता रोकना नामुमकिन होगा। ये एटमी हमले का कहर भी बर्पा कर सकता है। इसकी रेंज में समंदर के किसी भी हिस्से में मौजूद बहरी बेड़ा खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर सकता, चीन का यह दावा है। और यहाँ पर यह भी आपको बताते चले नाजरीन कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों में चीन और रूस से बहुत पीछे है, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 1 गुना से 6 गुना के दरमियान में रफ्तार रखते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल हैं, जबकि चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल यानी जो 6 गुना से 24 गुना के दरमियान रफ्तार रखते हैं उनमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अमेरिका ने अभी अभी एक आध मिसाइल टेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन अभी उसकी रेंज इतनी नहीं है, रेंज में वो बहुत पीछे है, जबकि कई एक किस्मों के मिसाइल चीन और रूस के बेड़ों में शामिल हैं और उनकी रेंज भी हज़ारों किलोमीटर में है। लिहाजा चीन अपने इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का डर पूरी दुनिया में एक हैबत की तरह बना चुका है और इसी डर की बिना पर अब गुआम जजीरे की हिफाजत के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर एक ऐसा जाल बुन दिया है एंटी मिसाइल सिस्टम का, मिसाइल शिकन निज़ाम का, थाड के ज़रिए से अब अमेरिका इसे हिफाजत और प्रोटेक्शन देना चाहता है। लेकिन क्या ये कारगर साबित होगा या नहीं, ये सब कुछ कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि DF-26 मिसाइल ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है और चीन ने अपनी ज़िंदगी के बरसों इस मिसाइल को डिज़ाइन करने में, इसे बनाने में खर्च कर दिए। और अब ये मिसाइल दुनिया में दुश्मन के किसी भी बहरी बेड़े और गुआम जजीरे जैसे मुख्तलिफ जजीरों और मिलिट्री बेसिस को अपने निशाने पर लिए हुए है। 2019 से मुसलसल चीन इसे बड़े पैमाने पर तैनात करता जा रहा है। अगरचे चीन के पास पूरी दुनिया को निशाना बनाने की सलाहियत है, लेकिन जो करीब जो सोर्स है मेन अमेरिकी फ़ौज की ताकत है वो गुआम जजीरे में है। लिहाजा अमेरिका के इस जजीरे को चीन ने भी बहुत सीरियस लिया है और इसे निशाना बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर DF-26 मिसाइल और DF-17 मिसाइलों का एक बहुत बड़ा भंडार चीन ने तैयार कर रखा है। यहाँ पे नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के हवाले से आलमी मीडिया में ये बातें गर्दिश कर रही थी कि जब भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो इसके बाद भारत की फौजी ताकत में काफ़ी इजाफा हो गया था और चूँकि S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का एक जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल शिकन निज़ाम है वो, लिहाजा DF-26 चीन पाकिस्तान के हवाले तैयार हालत में हवाले करने वाला है। ये बातें आलमी मीडिया में गर्दिश कर रही थी और इस पर ना तो चीनी हुकूमत ना ही पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई तरदीद की है। अलबत्ता ये मिसाइल बहरी बेड़ों और इस तरह के मिसाइल शिकन निज़ामों और फौजी छोनियों और मुख्तलिफ किस्म के अहम एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस के लिए बर्क रफ्तार से आगे बढ़ता है, क्योंकि चीन का यह दावा है कि जितनी इसकी रफ्तार है आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा, यानी सेकंड्स के अंदर ये सैकड़ों किलोमीटर रफ्तार तय करता है। लिहाजा इसे मिसाइल शिकन निज़ाम के ज़रिए से जो निशाना बनाना है वो मुमकिन ही नहीं है, जितनी देर में मिसाइल शिकन निज़ाम का रेडार सिस्टम इसे डिटेक्ट करेगा और इसे ट्रेस करने के बाद इसकी डेजर्ट्री जो है वो मालूम करेगा, इस पर निशाना साधेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा और वो मिसाइल सफ़र करके इसके करीब पहुंचेगा।
इतनी मोहलत और इतनी देर ये मिसाइल नहीं देता। ये चंद मिनट्स और सेकंड्स के अंदर अपना काम तमाम करने वाला मिसाइल है, लिहाजा इसे पाकिस्तान के हवाले करने के हवाले से काफ़ी गहरी और बड़ी मीडिया हाउसेस की खबरें जो हैं वो आलमी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और मुमकिन है मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मिसाइलों के ज़ख़ीरे में आपको ये मिसाइल नज़र आ सकता है। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। वीडियो के नीचे लाइक्स की एक अच्छी खासी तादाद होती है जिसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि जब आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप बेल आइकॉन नहीं दबाते और उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो को शेयर नहीं करते, तो ऐसी सूरत में हमारी वीडियो आगे नहीं फैलती और यूट्यूब जो है वो वीडियो को ज़्यादा रिकमेंडेशन में नहीं भेजता और ज़्यादा ऑडियंस के पास वो नहीं पहुंच पाती। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर भी करें फेसबुक इंस्टाग्राम पे और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का उसमें हमारी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आए और वो फिर ज़्यादा लोगों को वो रिकमेंड करते हैं, ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।